बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नई रेसिपी के साथ हाजिर हुआ शराफत फूड पॉइंट। आज जो रेसिपी बनने वाली है कमर्शियल, बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टफुल, जो आप दोस्तों से आज हम शेयर करेंगे। तो जैसे देखना है वीडियो नू पूरा वॉच करना है, बड़ी मज़ेदार ये वीडियो बनने वाली है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने एक ट्रे ली है और इसमें हमने अंडे जो है वो निकालने हैं और अंडे जो है वो इस ट्रे पे हमने डालते जाना है और निकालते जाना है। ये देखें, बहुत ही कमाल की और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनेगी। कमर्शियल रेसिपी बनाने का यही तरीका है और इसको देखकर आप ज़रूर घर में ट्राई करें और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनेगी। अंडे हमने तकरीबन 12 इसमें निकाल कर और इसमें 1 चम्मच ज़र्दा रंग डालकर और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है और अच्छी तरह से इसको फेंट लेना है। ये देखते जाएं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने अच्छी तरह से फेंट लिया और इसको करेंगे साइड पे। चूल्हे के ऊपर हमने देज का रख दिया। इसमें 1 किलो घी डालेंगे और घी तकरीबन 1 किलो इसमें डालना है और उसके बाद इसमें जो कि अंडे हमने फेंटे हुए हैं वो इस टाइम पे हमने डालकर इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको हमने पकाना है और तकरीबन इसका टाइम जो है वो तकरीबन 3 से 4 मिनट टाइम लगेगा। और ये देखते जाएं, माशाल्लाह बिल्कुल इसका कलर देखें कितना खूबसूरत है अंडों का और बहुत ही ज़बरदस्त अंडे तैयार हुए हैं। इस टाइम पे आके हमने इसमें जो रफली कटी हुई शिमला मिर्च है वो हमने डाल देनी है और बंद गोभी जो रफली कटी हुई वो डाल देनी है। इनका वज़न तकरीबन 1-1 किलो है और इसमें हमने आधा किलो डाली है बंद गोभी और शिमला मिर्च। ये इनका वज़न जो है वो तकरीबन आधा किलो है और इसको अच्छी तरह से पका लेना, फ्राई कर लेना और करने के बाद हम किसी बर्तन में या किसी प्लेट पे हम डाल लेंगे और इसको निकाल कर और इस साइड पे रख लेंगे। ये देखते जाएं और इसको आप ज़रूर घर में ट्राई करें। और जो कि चूल्हे पर ऊपर हमने देज का रख दिया है, इसमें हमने पानी जो है वो तकरीबन 3 डब्बे पानी इसमें डालना है। तो जब भी रेसिपी आपने बनानी है तो इस तरह बनानी है। इसमें हमने 2 किलो घी डालना है। ऑयल आप डाल लें या घी डाल लें, ठीक है। तो इसमें नमक तकरीबन, तो गरम मसाला वो हमने डाल दिया और इसमें मटर हमने डाल दिए और गाजर हमने जो रफली कटी हुई है वो डाल दी है और इसको पकाना है तकरीबन 10 से 15 मिनट। और पानी हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है। इस टाइम पे आके हमने इसमें चावल जो हैं वो तकरीबन 12 किलो चावल इसमें हमने डाल देने हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको फुल आंच पे नहीं पकाना, मीडियम आंच पे इसको हमने पकाना है। तो ये रेसिपी जो शेयर है, चैनी चावल बनाना बहुत ही आसान तरीका है और इसको ऊपर से हमने कवर किया था तकरीबन 7 व 8 मिनट। ये देखें, पानी जो है ड्राई हो चुका है, बिल्कुल खुश्क होना शुरू हो गया है। और जब भी इस कंडीशन में हो तो फिर आपने कड़छ जो है वो हिलाते रहना है और इसको नीचे लगे ना चावल तुम्हारे, और नीचे चावल जो लग गए तो चावल ख़राब हो जाते हैं। इन चीज़ों का आपने ख्याल करना और अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स करने के बाद पानी हमारा देखें माशाल्लाह बिल्कुल खुश्क होना शुरू हो गया। इसको आधा घंटा हम दम पे रखेंगे, ठीक है। आधा घंटा आपने दम पे रखना है इसको। नीचे से जो चूल्हा है वो बिल्कुल मट्ठी सी आंच कर देनी है, ठीक है। ये देखें, आधे घंटे के बाद हम देखते हैं चावल हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और इसमें सोया सॉस, चिली सॉस से एक चम्मच 2 और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो अंडे और शिमला और बंद गोभी फ्राई की है वो इस टाइम पे हमने इसके ऊपर लगा के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और चैनी चावलों की रेसिपी हमारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। यारों दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करें। मेरी दुआ है अल्लाह ताला सब दोस्तों को सेहत अता फरमाए, दूजानों की ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, शराफत को इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।